नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शाश्वत ज्योतिष दर्पण में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको धर्म, अध्यात्म एवं ज्योतिष से जुड़ी जानकारियां दी जाती हैं। साथ ही आपको ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए बहुत ही साधारण एवं आसान उपाय भी बताए जाते हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिनका नाम अंग्रेजी के एन लेटर से शुरू होता है, यानी हिंदी वर्णमाला के ना अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए आने वाला नया साल 2024 कितना पॉजिटिव होगा, कितना नेगेटिव होगा, आने वाला साल आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, किन किन उतार चढ़ाव का आपको सामना करना पड़ेगा, क्या बड़े बदलाव आपके जीवन में इस साल के दौरान आएंगे, इन सब बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लगातार इसी तरह की जानकारी पाने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आगे की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। बात करेंगे ऐसे जातकों की जिनका नाम अंग्रेजी के एन और हिंदी के ना अक्षर से शुरू होता है, उनके भविष्य के बारे में। करियर के लिहाज से देखा जाए तो अगर आप जॉब करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से जुड़कर काम करते हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर से, जॉब के लिहाज से ये साल आपके लिए थोड़ा मेहनत से भरा जरूर रहेगा। आपको स्ट्रगल बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन एक बात गांठ बांध लेना, ये साल आपको आपके करियर में बहुत कुछ देकर जा सकता है। अगर आप अपनी मेहनत पे डटे रहते हैं और जी तोड़ मेहनत करते हैं तो ये साल आपको करियर में बहुत ऊंची उछाल देगा और आपका करियर जो आप सोचे भी नहीं थे, ऐसा भी आपके करियर में बहुत कुछ आपको देखने को मिल सकता है अगर आप मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं तो। हालांकि मेहनत जरूर करवाएंगे, शनिदेव की दृष्टि आपके दसम भाव पर है, जमकर मेहनत करवाएंगे और कभी कभी तो आपको लगेगा कि अब हमसे नहीं हो रहा है। और अगर उस परिस्थिति में भी आप डटे रहे तो निश्चित मान लेना करियर में आपको बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे आगे चलकर, अगर आप अपनी मेहनत के बलबूते अपने करियर में लगे रहते हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको कोई नई जॉब भी मिल सकती है, या फिर आप अपनी जॉब में परिवर्तन करना अगर चाह रहे थे या फिर ट्रांसफर लेना चाह रहे थे तो उसमें भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। आपका मनचाही जगह ट्रांसफर होने के साथ ही आपका प्रमोशन के योग भी बनेंगे और आप अपनी जॉब में अगर चेंजिंग करना चाह रहे थे तो उसके लिए भी ये समय अनुकूल रहेगा। वहीं अगर आपके व्यापार की बात करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी ये साल आपके लिए अच्छा साबित होगा। आपको अपने बिजनेस में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। खासतौर पर बात करें तो साल की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी जाएगी आपकी बिजनेस में। उसके बाद मार्च से और मई की जो टाइमिंग है उसमें आपका व्यापार थोड़ा धीमा देखा जा सकता है। ये वो समय होगा जब आपको अपने व्यापार में ध्यान देने की जरूरत होगी। हालांकि मई के बाद से फिर आपके व्यापार में अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और आपकी व्यापार में जो रफ्तार धीमी हो गई थी वो फिर से रफ्तार पकड़ेगी। मिला जुला कर देखा जाए तो एन नाम वालों करियर के लिहाज से ये साल आपको कहीं ना कहीं फायदे देकर ही जाएगा अगर आप जी तोड़ मेहनत करते रहेंगे तो। इसके आगे बात कर लेते हैं आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में कि आर्थिक दृष्टिकोण से ये साल आपके लिए कैसा रहेगा। देखा जाए तो साल की शुरुआत में कुछ हद तक आपको आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, यानी साल की शुरुआत में आमदनी की अपेक्षा आपके खर्चे कुछ आपके हाथ से ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से आपकी सेविंग्स गड़बड़ा सकती है। साल की शुरुआत में आपको अपने खर्चों पर लगाम लगाकर रखनी होगी और बेफिजूल के खर्चों से आपको बचकर रहना होगा जनवरी से लेकर और अप्रैल तक। हालांकि अप्रैल के बाद से फिर आपकी सेविंग्स भी मजबूत होगी और आमदनी के जो स्रोत हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ेंगे। धन का आगमन आपके पास अच्छा खासा होने लगेगा, लेकिन साल की शुरुआत में आपको अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण करके चलना होगा। हालांकि आपका कोई काम पैसे की कमी की वजह से रुकेगा नहीं। आपको अगर जरूरत होगी तो आपके पास धन भी होगा। कहने का मतलब आर्थिक तंगी का सामना तो आपको नहीं करना पड़ेगा, आपकी सारी जरूरतें पूरी होंगी, लेकिन फिर भी आपको बेफिजूल के खर्चों से तो साल की शुरुआत में बचकर रहना ही होगा अगर आप अपनी सेविंग्स बनाकर रखना चाहते हैं तो। उसके बाद साल के मध्य से और साल के पूरे समाप्त होने तक आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां अच्छी रहने वाली हैं। इसमें आप धन का उपयोग भी करेंगे और धन का आगमन भी आपके पास लगातार बना रहेगा। इसके आगे बात कर लेते हैं ऐसे लोग जो स्टूडेंट्स हैं और स्टडी लाइफ से जुड़े हुए हैं, उनकी शिक्षा के लिहाज से ये साल कैसा रहेगा। जिनका नाम अंग्रेजी के एन लेटर से शुरू होता है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए साल की शुरुआत तो लगभग ठीक ठाक रहेगी। आप अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे रहेंगे और राहु पंचम भाव में विराजमान होकर आपको बुद्धि भी देंगे, लेकिन उस बुद्धि का सदुपयोग आप कितना कर पाते हैं ये आप पर निर्भर करता है।
आपके अंदर टैलेंट तो देखा जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं आपकी किसी लापरवाही के चलते, आपके आलस्य की वजह से आप उस बुद्धि का सदुपयोग ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएँगे साल की शुरुआत में। हालाँकि धीरे-धीरे स्थितियाँ सुधरेंगी और आपका मन फिर से पढ़ाई में लगा रहेगा। हम आपको यही सलाह देंगे, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो मन की एकाग्रता पर आप काबू करें, यानी खास तौर पर पढ़ाई-लिखाई के लिए आप अपने मन को भटकने नहीं दें। आपका मन कहीं जगह जाएगा, भटकेगा, आपके अंदर आलस्य भी देखा जाएगा, आज का काम आप कल पर छोड़ेंगे। इस तरह की बातें आपके सामने आएँगी, लेकिन इनको नज़रअंदाज करते हुए आपको अपने मन की एकाग्रता है, अपनी पढ़ाई की लिखाई के प्रति बनाकर रखना है। तो आप अपने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर पाएँगे और अपने जो रिज़ल्ट्स हैं, वो अच्छे बना पाएँगे। और अगर आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं या फिर हायर एजुकेशन कर रहे हैं, यानी उच्च शिक्षा की पढ़ाई में लगे हुए हैं या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं, तो मई से लेकर और अगस्त की जो टाइमिंग है, वो आपके लिए अच्छी रहेगी। इस टाइमिंग में आपको कोई अच्छी सफलता अपने स्टडी लाइफ में देखने को मिल सकती है। वहीं इसके आगे आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो साल की शुरुआत में आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ख्याल रखने की ज़रूरत है। आपका स्वास्थ्य बीच-बीच में बिगड़ सकता है, छोटी-मोटी बीमारियाँ आपको उलझा कर रख सकती हैं, इसलिए मौसमी लिहाज से आपको अपने खान-पान पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी। खासकर जनवरी से लेकर और अप्रैल तक आपको मौसमी बीमारियों से बचकर रहना होगा और अपने स्वास्थ्य के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही आपको नहीं दिखाना है। हालाँकि मई से आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्थितियाँ अच्छी हो जाएँगी और आप स्वास्थ्य लाभ महसूस भी करेंगे। लेकिन साल की शुरुआत में आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत आपको रहना चाहिए साल के शुरुआती चरण में। वहीं आपके पारिवारिक जीवन, आपकी फैमिली लाइफ़ की बात करें तो लगभग सामान्य रहेगा। आप अपने काम में थोड़ा ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, जिसकी वजह से अपने परिवार को, अपनी फैमिली को समय नहीं दे पाएँगे। लेकिन फिर भी आपके जो परिवार का संतुलन है, वो कहीं न कहीं बना रहेगा। एक-दूसरे में ज़्यादा विरोधाभास नहीं देखा जाएगा। ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा, आर्गुमेंट भी एक-दूसरे से नहीं देखा जाएगा। पति-पत्नी के रिश्ते में भी आपसी सामंजस्यता देखने को मिलेगी। हालाँकि कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। अपने जीवन साथी के साथ किसी बेवजह की जिद नहीं करना है, कोई ऐसी डिमांड नहीं करना है कि वो चाहते हुए भी उसे पूरी नहीं कर पाएँ। और जिसकी वजह से फिर आप दोनों के बीच मतभेद जैसी स्थितियाँ बने, इस तरह की बातों को आपको ध्यान में रखना होगा अपनी मैरिड लाइफ में। प्रेम जीवन की बात करें, तो प्रेम जीवन में हालाँकि सब कुछ ठीक-ठाक चलता रहेगा। साल की शुरुआत आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छी रहेगी। साल के मध्य में आपको कुछ हद तक सतर्क रहने की ज़रूरत है। आर्ग्यूमेंट से बचें, छोटी-छोटी बातों पर बहस ना हो, इन सब बातों से आपको बचना चाहिए। साल के मध्य में सतर्क रहें, सावधान रहें, उसके बाद साल का जो उत्तरार्ध रहेगा, वो आपके प्रेम जीवन के लिए बेहतर जाने की संभावना है। तो प्रिय दर्शकों, जिनका नाम अंग्रेजी के एन लेटर से शुरू होता है, यानी हिंदी वर्णमाला के न अक्षर से शुरू होता है, उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, ये हमने इस वीडियो में बताया है। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया है, तो लगातार इसी तरह की जानकारी पाने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।